दोस्तों, अगर आप भी इस दिवाली इस भारी भरकम डिस्काउंट के बावजूद भी नई गाड़ी नहीं ले पाए हैं तो आज की वीडियो ना स्पेशली आप ही के लिए है। मतलब इतने भारी भारी डिस्काउंट मिले, आपने फिर भी गाड़ी नहीं खरीदी। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं MG की ZS EV। आप कहेंगे कितना भारी डिस्काउंट मिली है, ऐसी की बातचीत है। लेकिन मेन गेम यह है कि मैं आज MG की ZS EV को लेके उत्तराखंड की ओर आया हुआ हूँ। यहाँ पर इस गाड़ी की असली काबिलियत आपको बताऊंगा। आज जो आप इंडिया में देख रहे हैं क्रेटा EV आ गई है, नई नई गाड़ी आई है, कर्व EV है, हैरियर EV है, लेकिन जो उन सबका गॉड फादर है ना बॉस, वो ये गाड़ी है। मतलब जब ये गाड़ी थी उस समय ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। आपको हुंडई की कोना EV मिलती थी जो कि उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी, जस्ट एक हैचबैक लाइक कार थी। लेकिन ये जो गाड़ी थी ना भाई, 2019 में इंडिया में लॉन्च हुई थी और इसका जो अपना पेडिग्री है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करा है और आज की वीडियो में समझाता हूँ। अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो कि रियलिटी में एक जेन्युइन एक प्रीमियम कार है, कैसी आपको फील होती है और जो 6-7 लाख रुपए का डिस्काउंट आप इस गाड़ी में ले पाते, वो सब आपको बताऊंगा। और वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। आज मैं इसको उत्तराखंड में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उससे पहले मैं हल्द्वानी में इसको एक्सपीरियंस कर रहा था, उससे पहले नोएडा थी, गुड़गांव थी और बहुत जगह में इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा और आज का वीडियो थोड़ा रियल लाइफ रहेगा कि खराब रास्तों में हम चढ़ रहे हैं। इस तरीके से मेरे पीछे आप देखेंगे हम कुछ आश्रम्स में आए हुए हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर ना नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आज अगर आप 2025 में लगभग 18-20 लाख रुपए का बजट लेके एक नई गाड़ी देख रहे हैं तो कुछ आपके सामने ऑप्शन है। लेकिन ये गाड़ी को आप 14 लाख रुपए में भी ले सकते हैं, जहाँ पर MG ने एक BAS करके सर्विस उतारी है, जहाँ पर बैटरी एज अ सर्विस है, जहाँ पर 4.5 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट आप एडिशनली पे करते करते आप 14 लाख रुपए में इसका बेस मॉडल घर ला सकते हैं, जो कि मैं कहूँ आपको विक्टोरियस, ग्रैंड विटारा, क्रेटा उनके मुकाबले ज़्यादा बेटर लगेगा। पावर, फीचर, फंक्शन सब बताते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट का लुक देख लो। एक यूरोपियन डिज़ाइन है और बहुत ही बढ़िया लगता है। एक इलेक्ट्रिक कार है तो एक प्रॉपर ना ऐसा लुक है फ्रंट का जो मॉडर्न सा लगता है। उसके अलावा ये जो अतरंगी सी चीज़ है ना, मतलब जो हर किसी का ध्यान खींचती है कि ये जो पिटारा है भाई, इसके पीछे क्या होता है। तो इसके पीछे आपको एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, एक नॉर्मल AC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा और एक DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा। मैंने इस गाड़ी को लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। इससे पहले हल्द्वानी में एक वीडियो बनाई है, वो भी आने वाली है। तो उस समय मैंने 500 किलोमीटर चलाया हुआ था, यहाँ पर 1000 के आसपास चल गई है। तो मैंने इस गाड़ी को ना मोस्टली घर ही में चार्ज करा हुआ है, ज़्यादा खर्चा मैंने किया ही नहीं। खर्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि भाई मुझे पैसे बचाने थे और जो मेन चीज़ थी कि एक्सपीरियंस लेना था कि घर में जब गाड़ी चार्ज होती, इतनी बड़ी गाड़ी, यहाँ पर आपको 50.3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि प्रिज्मेटिक सेल है, जो कि LFP टेक्नोलॉजी पे बेस है। पहले इसमें NMC बैटरी आती थी, लेकिन जो नया इसका फेसलिफ्ट और जो ये अपडेट आया था तब से LFP बैटरी मिलती है, जिसमें बैटरी का जो डिग्रेडेशन है ओवर द टाइम जब गाड़ी आपके पास रहती है, कंपनी ने तो आपको 461 किलोमीटर रेंज कह के बेच दी, लेकिन जब बैटरी पुरानी होगी तो उसकी रेंज गिरती है क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके जो इलेक्ट्रोड है वो सब डैमेज होते रहते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे उनकी रेंज गिरती है। लेकिन जो LFP बैटरी है, लिथियम फेरस फॉस्फेट, उसकी लाइफ सबसे ज़्यादा है अभी। BYD और ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो सब उसी में डील करते हैं और MG ने भी वही LFP टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसके साथ दी हुई है। 50.3 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है, 461 किलोमीटर की रेंज कंपनी कहती है। मैंने इस गाड़ी से 380 किलोमीटर हाईवे में निकाला है, 304 किलोमीटर भी निकाले हैं, काफ़ी बार 300 किलोमीटर की रेंज भी निकाली है। लेकिन पहाड़ों में आने में थोड़ा सा इसके लिए संघर्ष आ जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए। जैसे मैंने पहले क्रेटा EV के अंदर देखा था कि 200-250 की रेंज पहाड़ों में वो दे रही थी, क्योंकि पहाड़ों में ना आजकल जाम लग जाता है, वो सारी चीज़ें रहती है, ख़राब रास्ते भी कहीं कहीं मिल रहे। तो उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी ने मुझे 200 के आसपास की रेंज, 220, 225, 200 ऐसी आपको अप हिल, थोड़ा सा फ्लैट और हल्का सा डाउन हिल, जहाँ पर रीजन भी काम कर पाए, इसकी बैटरी चार्ज हो पाए, वैसी कुछ रेंज दी है। लेकिन जो आगे आने वाली पूरी सीरीज़ है ना, ये GSW MG मोटर्स इंडिया की ZS EV क्या रेंज वो सब देती है, सारी कलाकारी आपको बताऊंगा। साइड लुक देख लो आप किस प्रकार दिखता है। बड़ी सी गाड़ी है, 4.3 मीटर इसकी लेंथ है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक बड़ा 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 सा लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगी भाई इलेक्ट्रिक है। उसके साथ ही जो अलॉय का डिज़ाइन है, आप कहेंगे यार ये अलॉय का डिज़ाइन दिख तो बढ़िया रहा है, लेकिन इसमें क्या कलाकारी है। तो ये ना प्लास्टिक व्हील कैप है, जिसका कहीं से भी कोई नेगेटिव नहीं है। साइज़ इसका देखेंगे तो 215/55 रेडियल 17, और पहाड़ों में ना बहुत ठंड होने लग गई है तो मुझे ठंड सा भी लग रहा है, तो थोड़ा सा आप वो देखना। बाकी 215/55 रेडियल 17 प्लास्टिक का इसमें व्हील कवर आता है, लेकिन पीछे अलॉय ही है। थोड़ा डिज़ाइन और उसको और बेहतर करने के लिए, एरोडायनेमिक चीज़ है ना, बेटर करने के लिए ये चीज़ की जाती है। 4.3 मीटर लेंथ है। ऐसे कुछ खराब रास्ते में भी गाड़ी खड़ी हुई है। 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। MG इसको क्रॉसओवर SUV कहती है, जिससे ये गाड़ी ना ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों में आसानी से चढ़ जाती है। थोड़ा पहाड़ों में स्पेस की कमी रहती है तो आपको ऐसी ऐसी पार्किंग में ना गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है।
तो वो थोड़ा रिक्वायरमेंट रहता है कि गाड़ी में नीचे से टच होने की दिक्कत ना हो, वो नहीं है इसके साथ। 478 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस है, जहाँ पर आपको सामान और वो चीज़ें जो मेरे कैमरा इक्विपमेंट्स और वो सारी चीज़ें ना वो है, लेकिन फ्लैट आपको पूरा बूट मिलता है, थोड़ा सा स्टेप मिलता है, और उसके नीचे एक आपको स्पेयर व्हील प्रॉपर फुल साइज़ का, या 60-40 फोल्डिंग सीटें मिलती है, ये सारी चीज़ें, पार्शल सेल्फ है, और स्पेस के मामले में ये कलाकारी है। पावर टेलगेट इसमें नहीं आया है, कंपटीशन देने लग गया है, शायद इसमें भी अगले अपडेट में दिखे। बाकी एमजी का शानदार सा लोगो, अडास की बैजिंग आ गई थी क्योंकि लेवल 2 अडास आता है, अडास के सारे फंक्शन अच्छे से काम करते हैं। मैंने जो सबसे अच्छे से फंक्शन यूज़ करा इसमें वो था इसका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, जो ACC करके हम यूज़ करते हैं ना, कि आगे वाली गाड़ी को इसका क्रूज़ कंट्रोल ट्रैक करेगा, उसका अकॉर्डिंग स्पीड कम ज़्यादा ये सारी चीज़ें करेगा। ZS EV इसका नाम है, दिखने में गाड़ी बहुत शानदार है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो रूफ रेल दिख जाएंगी, आप देखेंगे ऊपर की ओर बड़ी इन्फिनिटी पैनोरामिक सनरूफ कहती है MG। तो कुल मिला के गाड़ी का सारा घुमा फिरा के मामला ये है कि एक शानदार ग्लोबल प्रोडक्ट है, जहाँ पर इंटरनेशनल लेगेसी यहाँ पर MG ने अपनी उतारी है। 18 से लेके 20 लाख रुपए के रेंज में एक अच्छा अगर आप डिस्काउंट इसमें दे पाए, जहाँ पर 6 से लेके 7 लाख रुपए के आसपास का भी डिस्काउंट काफ़ी कस्टमर्स को मिला है, तो वो अगर ले लेते तो भाई एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। बाकी गाड़ी दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा मॉडर्न लुक है, ज़्यादा ओवर बल्की नहीं है, अननेसेसरी बोल्ड नहीं किया गया है, और अच्छी सी लगती है। मेन चीज़ है कि ये गाड़ी रिलायबल है, कोई बग नहीं दिखाती है। कहीं भी रात में आप फैमिली के साथ चल रहे तो गाड़ी ऐसा नहीं कि भाई ये हो गया, स्क्रीन हैंग हो गई, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ नहीं है। जो चीज़ दी गई है वो नियरली काम करती है। आइए अंदर की ओर और वहाँ पर समझते हैं क्या कुछ है। बाकी 360 डिग्री कैमरा और जो बेसिक नॉर्मल फंक्शंस है ना, वो सारे इसमें बराबर काम करते हैं। और इस ओर आप देखेंगे इसके लाइट टोन में जो इंटीरियर्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आपको एक बेज की थीम मिल जाएगी, उसके साथ ही कुछ ये सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया, और कुल मिला के बहुत सुंदर से इंटीरियर्स यहाँ पर ऑफर किए गए। यही जाने पहचाने इंटीरियर्स इसके पहले अपडेट में भी आते थे, थोड़े से अपडेट यहाँ पर एक्स्ट्रा इसने दिखाए। परफोरेटेड सीट दी गई है, जिसमें अंडर सीटिंग जो कुशनिंग है सारी ठीक है। यहाँ पर 6 वे एडजस्टेबल आपको कंट्रोल मिलेंगे। फुली ऑटोमेटिक रहती है इलेक्ट्रिक कार, तो एक डेड पेडल मिलेगा, ब्रेक है, एक्सीलेटर है। कुछ यहाँ पर आपको वाल्वियम के कंट्रोल दिए गए, फोल्डेबल वाल्वियम्स के तौर पे 1 टच डाउन, और ये फंक्शन फीचर दिए गए हैं सारी ही विंडोज़ के लिए, लेकिन 1 टच अप का फंक्शन सिर्फ मिलेगा ड्राइवर साइड, तो ये फंक्शन है। उसके साथ ऐसा कुछ आपको ये कंसोल है। बाकी अंदर से गाड़ी बहुत बढ़िया लगती है, और जिसको रिलायबल कार चाहिए, वैसे ये गाड़ी ज़्यादा रेलेवेंट थी आज से 1 से लेके 2 साल पहले। आज थोड़ा सा ना फीचर फंक्शन, विंडसर प्रो में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर इससे थोड़ी बड़ी बैटरी मिलती है, तो वो थोड़ा ना MG के लिए भी चैलेंज है कि ZS EV में छोटी बैटरी है और वो सारी चीज़ें ना, लेकिन ये अपने में एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। एक क्रॉसओवर वाली बातचीत जो होती है ना, वो प्रॉपर है। जो विंडसर है वो भी अच्छी चीज़ है, एक MPV ट्रेंड में जाती है, लेकिन जिसको चाहिए कि मुझे 2 लोग 4 लोग के हिसाब से गाड़ी चाहिए, तो ये बहुत ही सही है। मतलब चलाने में बिल्कुल ज़बरदस्त। उसके अलावा 174 हॉर्स पावर, 280 Nm का टॉर्क जो मिलता है, उसके साथ ही जो ये मोड ऑप्शन है ना, इससे सारी कलाकारी बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको इको का भी ऑप्शन है, नॉर्मल है, स्पोर्ट मोड है, तो अलग अलग है। बाकी रेंज की बात करें तो बैटरी में आए सीधे, यहाँ पर देखिए 40% हमारा बैटरी में चार्ज है। आज हम थोड़ा सा इसका शूटिंग स्टार्ट की हुई है, तो अभी इकोनॉमी मोड में देखेंगे तो 157 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। उसके साथ ही नॉर्मल में आएंगे थोड़ी रेंज यहाँ पर कम हो जाएगी। उसके अलावा स्पोर्ट में देखेंगे और रेंज कम होगी। लेकिन इसके रेंज का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो है भाई साहब इसका जो एयर कंडीशनर है। क्योंकि यहाँ पर जो एयर कंडीशनर वाली बातचीत है ना, उसके आते ही मतलब रेंज में 15 से लेके 20% की कमी आ जाती है, जो कि थोड़ा सा ज़रूरी भी है जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा ठंडे इलाकों में रहते हैं और एक ऑप्टिमल टेम्परेचर में ना, और एसी की कम से कम ज़रूरत है, तो वो लोग इस गाड़ी से आसानी से 400 की रेंज भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो 300 के आसपास ही आपको रेंज मिलेगी, और पहाड़ों में अगर आप एसी का इस्तेमाल करेंगे तो 200 के आसपास की रेंज आ जा रही है। उसके अलावा गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई शिकायत नहीं है इसमें, और सारी चीज़ें एज़ इट इज़ जो नियरली काम कर सकती थी वो कर रही है इसमें। अब ये जो चार्ज और ये सारी चीज़ें ना, ये मैं जो डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें आपको समझाता हूँ, उसमें ऐसे डिटेल में बता दूंगा। इस ट्रिप में मैं गया हूँ तो इसमें इतना चार्ज लग गया। अब अभी मैं आपसे कह दूँ 40% बैटरी है, और यहाँ पर दिखा रही है कितना 134, जो कि मैं कल इस गाड़ी को लगभग 90 किलोमीटर लाया हुआ हूँ, और इस गाड़ी ने 50% की बैटरी गैप कर दी। क्योंकि हम अपहिल आए थे हल्द्वानी से अल्मोड़ा की साइड को, तो वो ना सीधे फंडा एक वीडियो में नहीं आ पाता है। तो अलग अलग वीडियो ट्रिप वाइज आप देखेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा स्पेस डॉक्यूमेंट्स के लिए दिया गया है, और कुल मिला के कहानी यही है। IRV में आपको मैनुअल मिलेगा, एक ही आपको बड़ी पैनोरामिक जो सनरूफ है ना भाई, आजकल इसी के जलवे है, ये चीज़ दी गई है। और ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ और स्पेस है,
ये आपको मर्सिडीज़ से जाना पहचाना ऐसा कुछ मिलेगा, डबल कप होल्डर्स के साथ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और ये टॉगल शिफ्टर, काइनेटिक एनर्जी रीजन सिस्टम जो मिलता है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग भाई कम ज़्यादा कर सकते हो, कितना आपको रीजन चाहिए जो मोटर जनरेटर का काम करेगी वो सब चीज़ें हैं। बैटरी की सीधे शॉर्टकट कमांड यहीं से, कुल मिला के सारा कुछ यही है। बाकी जो अडास के फंक्शन है ना वो यहाँ पर इन्हें डाल दी है, बहुत आसान है यूज़ करना, मेमोरी में आपके आ जाती है। लाइट्स की चीज़ें ये है, वाइपर ये है, और थोड़ा सा ये पियानो ब्लैक है तो हल्का सा आपको डस्ट और वो चीज़ पकड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन देखिए स्क्रैचेस अभी तक नहीं आए हैं, जिससे पता चलता है कि जो प्लास्टिक क्वालिटी, जो पेंट क्वालिटी है ना वो अच्छी यूज़ की है, स्क्रैचेस नहीं है। ये गाड़ी अभी कितनी चली हुई है वो बताना आपको ज़रूरी है। तो आपको एक बार इसका डोर बंद करेंगे तो ये सेफ्टी सेंस में आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना 33,665, 33,665 किलोमीटर चली हुई ये गाड़ी है, लगभग कहेंगे तो 35,000 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें गाड़ी की जो असली असलियत है ना वो पता चल जाती है। इस गाड़ी को चलाते हैं, ऑफ रोड करते हैं, इस वीडियो में नहीं देख पाए तो अगली वीडियो बिल्कुल सीरीज आ जाएगी इसकी। और अगर आपका विचार कहीं से भी है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का और MG ZS EV आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ इस गाड़ी को एक बार एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि ये गाड़ी ना जेन्युइन में एक ग्लोबल लेगेसी को अपने साथ लेके आई हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, मतलब जो गाड़ी में अच्छाइयाँ होती है ना वो दिखी जाती है। सबसे अलग बात है कि ये ग्लोबली बिकती है। और इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ के ना दो चीज़ें हैं, एक तो 5 स्टार रेटेड प्रोडक्ट है, यूरो एनकैप में इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, तो सेफ्टी में गाड़ी नंबर 1 है। उसके अलावा जो बैटरी इसमें यूज़ की गई है वो LFP है, तो लिथियम फेरस फॉस्फेट देना एक मैं कहूँगा आपके लिए एक वेल फॉर मनी वाली चीज़ है। लॉन्ग रन में आपको ये गाड़ी ऐसी दिक्कत नहीं देगी कि इसकी रेंज और बैटरी बैकअप कम हो, तो वो मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। और आज अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं उसमें LFP बैटरी होनी चाहिए, लिथियम फेरस फॉस्फेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बैटरी। बाकी कोई भी कंपनी की बैटरी लेना आप थोड़ा अवॉइड करिए अब, क्योंकि LFP बहुत कॉमन हो गया है और जो कंपनी नहीं दे रही है वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। तो ये रहा फिर बाकी भाई, इस गाड़ी को चलाएंगे, फीचर फंक्शन और ये जो सारी चीज़ें ना, डायल मोड और वो सब है ना, वो सब समझाना है आपको। यहाँ पर वीडियो शूट करने का एक रीज़न है, आज हम जस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो हमें भाई पूरा उत्तराखंड ना एक तरीके से एक्सप्लोर करना है। अगर आप पहाड़ी है और उत्तराखंड में ही रहते हैं, अल्मोड़ा साइड, ये अपना डोल आश्रम, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, और यहाँ पर थोड़ा ना हमें सनसेट का भी नज़ारा मिल गया तो वो भी एक बढ़िया सी बात रही। तो आपको एक नज़र इसके दिखाते हैं, इसके किस प्रकार से ना जो इंजन बे है, इंजन बे इन द सेंस जो इसका कंट्रोलर सेक्शन, जो मोटर कंट्रोलर सेक्शन है ना, किस प्रकार से आपको दिखता है। तो बॉस यहाँ पर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, जो टेक्निकल बंदा है वही समझ पाएगा क्या है इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है इसका जो इन्वर्टर है, यानी कि जो आप इसमें AC और DC इनपुट देंगे वो आउटपुट देगा इसकी मोटर्स को चार्ज करेगा। तो ये एक तरीके से कंट्रोलर है, बैटरी चार्जर कह सकते। कुछ और चीज़ है जिसमें मेंशनिंग ऐसा नहीं की गई है, लेकिन ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। ये इसकी 12 वोल्ट की DC बैटरी है, ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, कुछ जो आपको मोटर कूलेंट, बैटरी कूलेंट मिलता है वो है, बाकी नीचे सारा कुछ ना आपको क्लीन अप मिलेगा। ये गाड़ी एक बॉर्न इलेक्ट्रिक कही जाती है ग्लोबली, वैसे एस्टर भी इसी गाड़ी का पेट्रोल और हाइब्रिड अवतार में ग्लोबली मिलता है, तो वो मैं क्लियरली कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल जो इसका रेपुटेशन है ग्लोबली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैटरी इसके अंडर द चैसी मिलती है 50 किलोवाट से प्लस की है, 50.3 किलोवाट की। थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि विंडसर EV प्रो में इससे बड़ी बैटरी मिलती है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने का ना अलग ही मज़ा है। विंडसर EV प्रो ठीक है, जिसको फैमिली के हिसाब से चाहिए वो सारी चीज़ें, और MG का नया प्रोडक्ट है तो MG ज़्यादा उस पर ध्यान देगी। ये प्रोडक्ट थोड़ा ऐसा है कि उतना ज़्यादा शायद MG को नहीं प्रॉफिट दे पाता होगा, क्योंकि ये ग्लोबली इसको लाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है, तो वो अलग अलग वीडियोस में समझेंगे। लेकिन ये ना अपने में बहुत शानदार प्रोडक्ट है, और आज अगर आप क्रेटा EV ये सब गाड़ी को देख रहे हो तो इसको ज़रूर देखो, और इसमें डिस्काउंट अगर आपको मिल जाए तो इससे ज़्यादा वेल फॉर मनी बात नहीं है। दिवाली गई है, नया साल आएगा, तो उसका जो अपना स्टॉक क्लियरेंस है उन सब में देखो, ट्राई करो, और जो नए साल में कुछ नया अपडेट आ जाता फिर तो वो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। बाकी MG ने देखिए, JSW MG ने यहाँ पर जो NVH को कंट्रोल करने के लिए कुछ अंडर बॉनेट फैब्रिक और वो सब डाला हुआ है, जिससे जो रोड नॉइसेज है, कुछ और चीज़ें हैं ना, वो आपको तंग ना करे। इसका जल्दी से आप सेकंड रो सीटिंग और हल्का सा ही ऑफ रोड ट्रैक देख लो, और फिर अलग अलग वीडियो में बिल्कुल रॉ आपको दिखाऊंगा, जिस तरीके से आपने या मैंने गाड़ी खरीदी है वैसी चीज़ बताऊंगा। ज़्यादा शोबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ रियल होती है ना वो दिख जाती है, उसमें जोड़ना नहीं पड़ता है। तो आओ इस तरफ से और आपको जो सेकंड रो वाली बातचीत है वो दिखाते हैं। अब स्टार्टिंग में जब ये गाड़ी थी ना, मतलब थी इन द सेंस ये कि 2022 में जब ये रियलिटी में मतलब लॉन्च ही हुई थी, हम सबके बीच में कन्फ्यूज़न था कि ये गाड़ी ली जाए या फिर टाटा नेक्सॉन EV मैक्स ली जाए। मैंने सबको रिकमेंड करा कि आप ये गाड़ी लीजिए, क्योंकि इसमें अच्छा स्पेस मिल जाता है, बड़ी बैटरी मिलती है, एक ज़्यादा बेहतर चलने में गाड़ी है। हाँ ये ज़रूर है कि 6-7 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा लग रहे होते थे उस समय, लेकिन ये गाड़ी ज़्यादा मज़ा देती है, ज़्यादा आनंद आता है इसमें। पीछे भी देखेंगे आपको
3 लोगों के बैठने का स्पेस इसमें दिख जाता है। थोड़ा ढलान में गाड़ी खड़ी है, उसके अलावा ऐसा कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। देखिए बड़ी बड़ी 2 लीटर की जो बॉटल्स है ना, वो हमने यहाँ पर यूज़ करी है, बिल्कुल रीयूज़ करी है। और ये सारी चीज़, और यहाँ पर देखेंगे आपको एयर कंडीशनिंग का सिस्टम भी दिखेगा। नॉर्मल जो USB है वो भी है, और टाइप C का भी ऑप्शन दिखाया गया है। और नीचे लगभग फ्लैट फ्लोर है, और अच्छे से ही फ्लैट फ्लोर है। जो आपके घर में फीमेल्स है या फिर जो भी बुजुर्ग है, उनको बैठने में कोई समस्या नहीं होगी। सीट्स के नीचे भी यहाँ पर प्रॉपर पैडिंग में देख रहा हूँ, जिससे आपकी यहाँ पर कोई इंजरी नहीं आ सकती है। मैगजीन पॉकेट्स देख रहा हूँ, हेडरूम ठीक है। ये जो पैनोरामिक सनरूफ है, ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। आजकल अब जो शोबाजी वाले फंक्शन आ रहे हैं, वो चीज़ें नहीं है इसमें बॉस। और 6 एयरबैग और जितनी चीज़ें मतलब सेफ्टी सेंस में, एक्टिव सेफ्टी, अडास को लेके सेफ्टी, वो सारे फंक्शन कॉमन है कंपटीशन को देख के भी। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है, जिसमें ऐसे कुछ खुलने के बाद आपको एक्सेस हो जाते हैं 2 कप होल्डर्स, जिसमें ऐसे कुछ रबर टाइप ही है ना, एडिशनल एलिमेंट डालेंगे तो ज़्यादा घुमाते फिराते नहीं है। इस गाड़ी का ये मैंने इंट्रो दिया है कि ये गाड़ी अभी मेरे पास आई है, मैं इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करूंगा। तो दोस्तों अंदर का इंटीरियर वॉक अराउंड जितना पॉसिबल आप इस गाड़ी को देख के छू के समझ सकते थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो इस गाड़ी को चला के मैं एक्सपीरियंस करूंगा वो आपको बताता हूँ। और आज के दौर पर अगर आप क्रेटा EV, कर्व EV, नेक्सॉन EV, जिसके पीछे से EV जुड़ा है ना, वो लेने का विचार कर रहे हैं 15 से लेके 20 लाख रुपए के रेंज में, तो इस गाड़ी में देखते हैं क्या वो चीज़ें आपको मिल पाएगी। और थोड़े बहुत स्क्रैचेस है तो वो माइंड मत करना आप, क्योंकि भाई थोड़ा टेस्टिंग कार है हमारी, तो वो ऐसा नहीं कि कस्टमर कार है, ये टेस्टिंग कार होती है, जो कि रियल जो बैटल लेते हैं वो देखती है कि किस तरीके से इसका जो असली परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी। बाकी मैं इसको जो ये ऑफ रोड पैस तो नहीं कहेंगे, ये एक मंदिर का रास्ता है जो कि जा रहा है ऊपर की ओर। थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें जो रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती है ना, वो बेहतर परफॉर्म कर पाती है। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ नॉर्मली क्रेटा, सेल्टॉस, वो सब थोड़ा इसमें सफ़र करती है। छोटी गाड़ी स्विफ्ट और बलिनो तो बहुत ज़्यादा करती है। तो इस गाड़ी को हल्के हल्के चढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आज की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे फिर। तो देखो किस प्रकार से चढ़ पाती है। हो सकता है कि ये अगली वीडियो बन जाए, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमें। यहाँ पर हम बैठ गए, सीट बेल्ट हम लगा चुके हैं। गाड़ी के अंदर का जो एम्बियंस आता है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त आता है, कोई दो राय नहीं है इसमें। देखिए सिंपली आप डी मोड में आ जाइए, और आपका हमने देखिए ऑटो होल्ड में है गाड़ी अभी, तो आपको अगर पैर भी हटाने तो हटा सकते हैं, कहीं समस्या आपको नहीं आएगी। और आपको जैसे ही थ्रॉटल देना है, उसके साथ ही गाड़ी आगे बढ़ते हुए आपको दिखेगी। और बॉस हम बढ़ चुके हैं आपके ऊपर की ओर। देखिए हल्का 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 ना जो ट्रैक्शन है वो गाड़ी लूज़ करना शुरू कर रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम ये ट्रैक्शन लूज़ करे, लेकिन बॉस चढ़ेगी तो आराम से, क्योंकि हम यहाँ पे ना क्रेटा, सेल्टॉस लाते हैं। इस गाड़ी ने उनके मुकाबले थोड़ा कम जो ट्रैक्शन है वो लूज़ करा और आसानी से चढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है भाई, टॉर्क मिलता है इसमें। और यहाँ पर जो आपकी हेलो MG है, वो भी कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेगी। तो बॉस ये रहा, आप आगे की ओर आ जाइए। इसका जो बैक शॉट है और जो साइड शॉट है, बाकी सनरूफ ओपन है, इससे आपको बाहर कभी भी निकलना नहीं है। और दोस्तों बैक प्रोफाइल से भी आप देखिए क्या बढ़िया लुक आता है। मतलब ना गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है, जब गाड़ी चलती है ना, एक कैरेक्टर है इसके अंदर। ब्रेक लाइट भी आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक हल्का सा इंक्लाइन है, हल्का सा कर्व लेता हुआ ये इंक्लाइन आपको दिखेगा किस प्रकार से है। और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन साइट है हमारी यहाँ की, बड़े आसानी से गाड़ी चलती है यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ना कि इसको यू टर्न करना और वो सब चीज़ें ईजी है, मतलब कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए। देखिए रिवर्स के लिए आप सिंपली इसको एक्सेस कर सकते हैं, और आपको ईजी है। मतलब इलेक्ट्रिक कार्स को चलाना ना, मैं मतलब जब से भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में, जब से भी इनने दस्तक दी है अपनी, तो ईजी है। थोड़ा आपकी भी समझ चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस इनमें बहुत मिल जाती है। आप मतलब स्पोर्ट्स मोड में फिर धूम धड़ाका करेंगे तो वो भी सही नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझ के चले तो ये आपकी कॉस्ट इफेक्टिव वाली बातचीत बिल्कुल सेट करती है। जो मतलब मैंने घर में इसको चार्ज करा, लगभग 80 पैसे के आसपास पर किलोमीटर का खर्चा आया। MG तो लगभग कहती है 60 पैसा पर किलोमीटर, वो तो बहुत ही सस्ता हो जाता है, 1 रुपये से भी ज़्यादा सस्ता होता है पर किलोमीटर। वहीं पेट्रोल में यही खर्चा आपका 6 से लेकर 7 रुपये पर किलोमीटर आता है, डीजल में वही 6 रुपये के आसपास पर किलोमीटर का खर्चा आ जाता है। आगे से देखिए ना इसका शॉट, मतलब क्या बढ़िया सा शॉट आएगा आपके लिए। तो वही सब चीज़ें, गाड़ी दिखती बढ़िया है, चलती बढ़िया है, इसकी ड्राइव रिव्यूज़ और वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो अगर अभी भी आप इस गाड़ी को नहीं ले पाए हैं, GST रिवीजन हो गया, दिवाली डिस्काउंट आ गया, नया एयर का डिस्काउंट आने वाला है,
तो एक बार कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। और सेफ्टी चाहिए, रिलायबल गाड़ी चाहिए, फीचर फंक्शन भले ही थोड़े से मैं कहूँगा कम लग सकते हैं जो एमजी अभी ग्लोबली दे पा रही है या फिर इंडिया में ही दे रही है, लेकिन ओवरऑल चलने में गाड़ी बढ़िया चाहिए तो विंडसर के अलावा ZS EV भी एक बहुत शानदार सा ऑप्शन आपके लिए है। तो दोस्तों ये तो वॉक अराउंड कंप्लीट हुआ है, वीडियो लंबी हो गई होगी थोड़ी, तो इसका जो ड्राइव वाला पार्ट है ना वो अगली वीडियो में डाल देंगे या इसी में अगला पार्ट डाल दूंगा। वो देखता हूँ मैं आपके कमेंट में जाके कि कितनी लंबी आपको वीडियो चाहिए। बाकी गाड़ी ज़बरदस्त है, बढ़िया से लगती है। जो मौसम हो रहा है आजकल पहाड़ों का वो ज़बरदस्त हो रहा है, ना बारिश है ना धूप है और कोई समस्या नहीं है। कोहरा भी अभी नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल ठंड सी हो गई है। 15 से लेकर 16 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है। आप अगर आना चाहते हो उत्तराखंड की ओर, मुक्तेश्वर की ओर, भीमताल, नैनीताल, अल्मोड़ा, आइए एक बार एक्सपीरियंस करिए फैमिली के साथ। और इस दिवाली में अगर आपने विजिट किया है तो वो भी कमेंट करो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो बताना मुझे कैसी लगी गाड़ी, और आजकल जो नई नई गाड़ी आ रही है विक्टोरिस और ये सब, उनके मुकाबले क्या इस गाड़ी को आप वैल्यू मानते हैं? क्योंकि मैं तो सच में उनसे ज़्यादा बेहतर इसको मानता हूँ। मारुति की जो ई विटारा है उसको एक बार आने देते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। और दोस्तों ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस धनतेरस में कौन सी नई गाड़ी खरीदी। अब ये मुझे जानना ज़रूरी है क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियो बनाई ना उससे मुझे पता तो चले कि ज़्यादा गाड़ियाँ बिक कौन सी रही है। सेल्स फिगर और उन सब चीज़ों से मैं उतना ज़्यादा रिलेट नहीं करता हूँ। मेरे व्यूवर्स क्या नई गाड़ी ले रहे हैं वो ज़रूर बताना मुझे, और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हुए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।